नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गंडक बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी, नदी किनारे बसे लोगों को दी गई ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह, प्रशासन अलर्ट मोड पर। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त चंपारण की बेटी के लिए मोतिहारी में अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के कजरी गीत ने बांधा समा। हो कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदलिया घेरे आए नदी। हो कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदलिया घेरे आए नदी। लगातार हो रही बारिश के कारण बगहा नगर के वार्डों में जलजमाव, लोगों को हो रही है परेशानी। वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य पथ पर पेड़ गिरने से घंटों तक रहा आवागमन ठप, यात्री रहे परेशान। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत शीतलबाड़ी जोन में घुसा पानी, स्थानीय लोगों ने समस्या से सांसद को कराया था अवगत। गंडक नदी में पलटा नाव पर सवार 5 लोगों ने तैरकर बचाई जान, एक महिला की तलाश जारी। पश्चिम चंपारण के पिपरासी थाना क्षेत्र की घटना। समाचार लाइव के खबर का हुआ असर, नरकटियागंज नगर के वार्ड 1 में बने सड़क का बीडीओ ने किया जांच, वरीय अधिकारी को सौंपेंगे जांच रिपोर्ट। नरकटियागंज में 3 दुकानों में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। सुगौली के पंजेरवा में पोखर में डूबने से 2 किशोर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पुलिस अग्नितर कार्रवाई में जुटी। पूर्वी चंपारण के पताही थाना परिसर में लगा जनता दरबार, सुनी गई लोगों की फरियाद। बगहा में 21वीं वाहिनी एसएसबी का मनाया गया 22वां स्थापना दिवस, डॉग स्क्वाड एक्टिविटी, खेल व सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे अपने गांव, लोगों ने किया स्वागत। नदी के बीच धारा में फंसे मजदूरों का ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, 12 घंटों से नदी के बीच धार में फंसे थे मजदूर। बिहार में मानसून हुआ मेहरबान, अच्छी बारिश से खेतों में लौटी हरियाली, खेती किसानी के काम में आई तेजी। और पूर्वी चंपारण के छपरा बहास स्थित जीके मेमोरियल स्कूल में जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का हुआ आयोजन, पूर्वी चंपारण ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है वाल्मीकि नगर से, जहां गंडक बैराज से 4,40,750 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसे आज सुबह छोड़ा गया है, जिसको लेकर एसडीएम ने पूर्व से ही सभी आला अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। साथ ही संभावित बाढ़ इलाकों में आला अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए नदी किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। वहीं एसडीएम ने तटबंध के निरंतर निरीक्षण के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता और कई पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य और चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन के लिए मोतिहारी में अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मोतिहारी के मुंशी सिंह महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह का आगाज वेद विद्यालय के वैदिक छात्रों के मंगलाचरण से किया गया। उसके बाद इस समारोह के मुख्य अतिथि 71वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह, आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रलता झा सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
आपको बता दें कि हाल ही में भारत की महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को सम्मानित किया गया था, जिसे लेकर मोतिहारी में प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ पांडे मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने पारंपरिक कजरी गीत गाकर समा बांध दिया। किया रे रामा सावन में घनघोर बदरिया छाई रे रामा, किया रे रामा सावन में घनघोर बदरिया छाई रे रामा। कि कैसे खेले जइबू हो, कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी हो, कैसे खेले जइबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नदी। चंपारण में सम्मान पाकर डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने घर में प्यार पाना, आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात होती है। इस वीरेंद्रनाथ ट्रस्ट और संजय जी को, हमारी माँ समान जिन्होंने हमेशा माँ का प्यार दिया, डॉक्टर चंद्रलता झा जी को, अतुल जी को जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, और डॉक्टर अतुल जी और तमाम इसके जितने सारे हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं और मेंबर हैं, सभी का कोटि कोटि आभार करते हुए पूरे चंपारण की धरती को आभार करती हूँ, कोटि कोटि आभार करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में प्यार पाना, आशीर्वाद पाना सौभाग्य की बात होती है, और इसमें मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये सौभाग्य आप सभी पत्रकारों का भी इतना प्यार से नहीं मिलता है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप सबों का आशीर्वाद ही है। जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, आप सबों के आशीर्वाद से हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद से हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहीं अभिनंदन सह विशेष सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि 71वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट प्रफुल्ल कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान समारोह था, लेकिन मेरे लिए यह बहुत ही सम्मान का विषय है कि जो भी चंपारण की विभूतियां हैं, साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए मुझे बुलाया। निश्चय ही इस तरह का कार्यक्रम जो भी हमारी पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, उनको बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करेगी। ये सम्मान समारोह था, लेकिन मेरे लिए ही बहुत ही सम्मान का विषय है कि चंपारण की जो भी विभूतियां हैं, जो कि साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए ट्रस्ट के लोगों ने मुझे बुलाया। निश्चय ही इस तरह के कार्यक्रम जो भी हमारी पीढ़ी है, खास करके युवा पीढ़ी, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी कि कैसे हमको न सिर्फ अपने संस्कृति, कला और बाकी चीज़ों के बारे में जानना है, बल्कि आने वाले समय में अगर वो भी इसको अपने लाइफ में अगर उसको फॉलो करते हैं, तो वो भी न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि राष्ट्र का नाम भी उच्च शिखर तक लेकर जा सकते हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण बगहा नगर के वार्डों में जलजमाव की खबर है। बारिश के कारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय, स्कूल, नरईपुर, चीनी मिल रोड, नगर क्षेत्र के कई स्थानों पर जलजमाव की खबर है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाल्मीकि नगर में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश से वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क पर धोबहा चमैनिया के बीच एक विशाल पेड़ गिर जाने के कारण घंटों आवागमन प्रभावित रहा। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बगहा से भास्कर दिवाकर की रिपोर्ट है कि गिरे पेड़ को कड़ी मशक्कत के बाद रास्ते से हटाया गया, तब जाकर मुख्य सड़क पर आवागमन बहाल हो सका। नेपाल में हुई भारी बारिश के साथ साथ चंपारण में हो रही लगातार बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे हैं। बात करें बगहा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड के बनकटवा करमहिया पंचायत की, तो यहाँ शीतलबारी दून में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसे लेकर मानसून से पूर्व स्थानीय लोगों ने सांसद को यहाँ की समस्या से अवगत कराया था। स्थिति है, आज काफी बारिश होने की वजह से आज यह धमना नदी में काफी बाढ़ आने की वजह से लोगों का आवागमन ठप हो गया है, जिसमें हम दोनों वासियों का जीना दुर्लभ है। एक नर्क के समान ही हम लोग आज जो है कि इस दोनों क्षेत्र में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा से खबर है, जहां पिपरासी थाना क्षेत्र में एक नाव पलटने की सूचना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बगहा से भास्कर दिवाकर की रिपोर्ट है कि पिपरासी थाना क्षेत्र से सटे गंडक नदी में पुरानी नाव में सवार होकर 6 की संख्या में किसान खेत देखने जा रहे थे। उसी दौरान अचानक गंडक नदी में पानी की तेज बहाव में नाव
पलट गई। नाव पर सवार 5 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि एक महिला की डूबने की आशंका जताई जा रही है। गोताखोरों द्वारा महिला की खोजबीन जारी है। नरकटियागंज में समाचार लाइव की खबर का असर हुआ है। दरअसल नरकटियागंज नगर के वार्ड 1 में बने नवनिर्मित सड़क के टूटने और दरार पड़ने की खबर को समाचार लाइव ने प्रमुखता से दिखाया था। वहीं सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम के निर्देश पर बीडीओ सूरज कुमार के साथ अन्य अधिकारियों ने नगर के विकास कार्यों का जांच किया। बीडीओ के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम ने वार्ड संख्या 1 एवं 9 में निर्माण कार्य की जांच की। इस दौरान बीडीओ ने वरीय अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही। जांच हुआ है, इसका रिपोर्ट जो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाएगा। अग्रतर कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में 3 दुकानों में लाखों की चोरी की घटना घटी है। चोरों द्वारा वेंटिलेटर तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना रात की बताई जा रही है। मामले में प्रकाश नगर निवासी राजू सोनी ने एक आवेदन थाने में दिया है, जिसमें बताया है कि उसके ज्वेलर्स की दुकान नागेंद्र तिवारी चौक के पास है। रात 8 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया। सुबह में उसके बगल के टॉफी हाउस के दुकानदार ने फोन कर बताया कि उसके दुकान में चोरी हुई है। जब आकर देखा तो दुकान का वेंटिलेटर तोड़ चोरों ने उसके दुकान से सोने चांदी के लगभग 3 लाख के आभूषण की चोरी कर ली थी। इसी तरह श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी पिंकू वर्णवाल ने पुलिस को बताया कि आभूषण दुकान के बगल में उनका टॉफी हाउस नामक दुकान है। चोरों ने उनके भी दुकान का वेंटिलेटर तोड़ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उनके दुकान से गले में रखी 40,000 रुपए नकद चोरी करने की उन्होंने बात कही है। रात को 8 बजे हम बंद कर शटर डाउन कर गए हैं। आज सुबह में हमारा दोस्त पिंकू टॉफी हाउस जो बगल का दुकान है, वो हमें फ़ोन किया है जाकर अपना दुकान देखो, जो इधर सब फोड़ा हुआ है। आकर शटर उठा रहे हैं तो उसमें से जितना हमारा चांदी का जेवर था सब गायब है। और क्या गायब? और सोना महाजन से लेकर काम करते हैं, हम कारीगर आदमी हैं, तो सोना भी हमारा गायब है। कारीगरी के लिए रखे हुए थे काम करने के लिए, किल नौकरी बनाते हैं, वो अभी गायब है। लगभग कितना का सामान गया था? इसी तरह 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान में हमें। वो दुकान खोलने आए हैं, दुकान आए खोले हैं तो देखे हैं कि जो दुकान सामान छितराया हुआ है 30-40 हज़ार रुपया था, वो ले गया। सब पता नहीं सामान अभी चेक नहीं किया, सामान क्या ले गया क्या नहीं ले गया है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत पंजेरवा पंचायत के परसौना गांव में पोखर में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पंजेरवा पंचायत के परसौना निवासी जय शाह के 13 वर्षीय पुत्र दीपांशु कुमार व चमन शाह के 12 वर्षीय पुत्र अमन कुमार शनिवार को खेत की ओर गए थे। सरेह में जाने के दौरान वह पोखर में चला गया, जहां गहरे पानी में डूबने से दोनों किशोर की मौत हो गई। पोखर के चारों तरफ बांध नहीं बना है। घटना की सूचना परिजनों को मिली। परिजन दोनों किशोर को लेकर अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने जांच करने के बाद मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजन किशोर के शव से लिपटकर चीखने चिल्लाने लगे। पंचायत के मुखिया अशोक पासवान समेत अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस को घटना की खबर दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और स्थानीय लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। पूर्वी चंपारण के पताही थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद सहित अन्य मामलों की सुनवाई हुई। अंचलाधिकारी नाजमी अकरम और पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष कैलाश कुमार ने फरियादियों के मामले को सुना। इस दौरान 2 नए फरियादियों के आवेदन प्राप्त हुए एवं 16 अनुपस्थित रहे। 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मंगलपुर मुख्यालय में वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट अश्विनी कुमार के नेतृत्व में वाहिनी का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय, पुलिस अधीक्षक बगहा सुशांत कुमार सरोज, एसएसबी 65वीं वाहिनी के कमांडेंट नंदन सिंह मेहरा, बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र सहित अन्य उपस्थित थे। इस मौके पर डॉग स्क्वाड एक्टिविटी और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी के जवानों एवं संदीक्षा सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डीएम व एसपी ने एसएसबी 21वीं वाहिनी के क्रियाकलापों की सराहना की। 21वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल का 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसके विषय में आपको बता दूं कि 21 बटालियन का अस्तित्व पहले कैबिनेट सेक्रेटरी में ग्रुप सेंटर हुआ करते थे। ग्रुप सेंटर बारासात और ग्रुप सेंटर कृष्णनगर को मिला के हुआ था और 21 बटालियन अपने अस्तित्व में 2001 में आई। प्रथम ये कृष्णनगर बॉर्डर पर डिप्लॉय थी और 2009 में इसको दायित्व मिला
वाल्मीकि आश्रम में, और वाल्मीकि आश्रम से 2011 से ये बगल में स्थापित है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 बटालियन का कार्य क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ के दुर्गम क्षेत्र, जो कि आप जैसे आप स्थानीय लोग हैं तो आपको पता कि शक्ति नाला, कमर चिनवा जैसे दूर दराज के क्षेत्र हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट क्षेत्र हैं। यहाँ पे लगभग 3 से 4 महीने आना जाना भी कठिन होता है। तो उन सारी कठिनाइयों को, उन सारी दुर्बलताओं को, जटिलताओं को हमारे जवान अपने जटिलताओं झेलते हुए अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हैं। और यही अपेक्षा है कि इसी तरह 21 विवाहिनी SSB सशस्त्र सीमा बल अपने दायित्वों को बखूबी निभाती रहेगी। जो भी सरकार से हमें जिम्मेदारियां मिलेंगी उन्हें हम पूर्णतः अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करते रहेंगे। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने पैतृक गांव पश्चिम चंपारण के हरसरी पहुंचे। मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार वो घर पहुंचे हैं, जहां लोगों ने जमकर स्वागत किया। स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और आतिशबाजी कर लोगों ने पीएम मोदी को बधाई दी। और केंद्रीय मंत्री जैसे ही कोईगांवा चौक पहुंचे तो लोग बधाई देने लगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे को लोगों ने हाथी पर सवार करा दिया। श्री दुबे ने लोगों का अभिवादन स्वीकार कर धन्यवाद दिया। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत इमरती कटहरवा गांव के 3 मजदूर बीते 12 घंटों से नदी के बीच धार में फंसे हुए थे। मसान नदी में तेज रफ्तार बह रही धारा के बीच इन्हें अहले सुबह स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से रस्सी के सहारे नदी के बीच धारा से रेस्क्यू कर निकाला गया, जिसके बाद सभी लोग सुरक्षित हैं। बिहार में मानसून मेहरबान है और पिछले कुछ दिनों से बिहार के विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। बात करें चंपारण की तो यहाँ अच्छी बारिश से खेतों में हरियाली लौट आई है। वहीं खेती किसानी के काम में भी तेजी देखी जा रही है। किसान धान की रोपाई करने लगे हैं। वहीं पूर्व से लगे गन्ने की फसल में मानो जान लौट आई है। बहुत दिनों के बाद यह मौसम मानसून साथ दिया है किसानों के लिए। अब मौसम वरदान साबित होगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी और किसानों का बुरा दिन से अच्छा दिन में बदलने वाला है और पैदावार अच्छा होगा, किसान खुशहाल होगा। और जो नमी भागी हुई थी ज़मीन की, वह पुनः उम्मीद है कि नमी बरकरार रह जाएगी। इस बार तो किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्योंकि उम्मीद है कि इस साल अच्छी बारिश होगी और पैदावार भी अच्छा मिलेगा। पूर्वी चंपारण के छपरा बहास स्थित जेके मेमोरियल स्कूल में जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। पूर्वी चंपारण ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया। 19वीं पूर्वी चंपारण जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का उद्घाटन जीके मेमोरियल स्कूल के निर्देशक अमरेंद्र कुमार पांडे, संघ के सह सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। उद्घाटन के मौके पर निदेशक अमरेंद्र पांडे ने कहा कि ताइक्वांडो खेल खेलने से केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल पर अपना समय एवं ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। ऐसे समय में ताइक्वांडो या अन्य आउटडोर खेल उनके लिए एक बेहतर विकल्प है। संघ के सह सचिव ने कहा कि खेल से बच्चों का केवल आत्मविश्वास ही नहीं बढ़ता बल्कि नौकरी भी पाने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतियोगिता में कुल 210 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें जिले के 12 क्लब एवं स्कूलों ने भाग लिया। प्रथम स्थान मोतिहारी ताइक्वांडो क्लब को मिला एवं द्वितीय स्थान जीके मेमोरियल स्कूल छपरा बहास को मिला एवं तृतीय स्थान चंद्र ताइक्वांडो एकेडमी को मिला। प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलती रही, जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक हासिल किए। पारितोषिक वितरण पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल ने बच्चों को मोमेंटो एवं मेडल देकर किया। सांसद ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि ताइक्वांडो एक ऐसी कला है जिसमें आप फिट रहने के साथ साथ अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। खासकर हम अपने क्षेत्र के, अपने देश के बेटियों को यह कहेंगे कि ताइक्वांडो सीखना बहुत जरूरी है। मौके पर संघ के अध्यक्ष शिवाजी, स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे, प्रीति खंडेलवाल ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया। संघ के अध्यक्ष शिवाजी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में जो भी स्वर्ण पदक विजेता हैं वह अब राज्य स्तर पर भी खेलने जाएंगे। हमारे यहाँ बच्चे लगभग 150 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज इस डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में और कुछ 6-7 क्लब्स और 4-5 स्कूल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो मुझे छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह की एजिलिटी दिखी, पहले भी मैंने आपसे कहा कि खेल कूद जरूरी है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर जो है एक स्वस्थ दिमाग बनाता है। तो जो एजिलिटी इनके शरीर में, वही एजिलिटी इनके इंटेलिजेंस में भी आएगी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे।
और बहुत होनहार बच्चे हैं जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, बस इनके हुनर को हमें और निखारने की ज़रूरत है, जो समय लगता है उसमें। तो कुछ हो सकता है 2 साल 3 साल बाद हम देखें इन्हीं में से कोई स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने जाएं। बच्चे को हम लोग टेक्निकली ट्रेंड कर रहे हैं। जो भी ताइक्वांडो का रूल है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करते हुए इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। और इसी स्कूल में और बाकी सब जितने भी क्लब है, लगभग हम लोग 1 साल ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैम्पियनशिप होता है। उस चैम्पियनशिप में जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट के गोल्ड मेडल होते हैं, वहीं स्टेट चैम्पियनशिप खेलने जाते हैं। और जो स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल होते हैं, उनका कैंप लगता है। बिहार ताइक्वांडो एसोसिएशन कैंप लगाती है नेशनल के लिए। हम बच्चों को लेकर ये हमारी संभावना है कि हमारा इस चंपारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टेट ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और हम लोग वहाँ से ज़्यादा गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नमस्कार। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिए।